दोस्तों, भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्राबोवो सुबियांतो ने आज 25 जनवरी को नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक की। इस बैठक में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के साथ साथ रक्षा और व्यापार सहयोग बढ़ाने पर बात हुई। इस बातचीत के दौरान इंडोनेशिया के प्रांबनन हिंदू मंदिर के संरक्षण में भारत सहयोग देने का आश्वासन दिया। दोस्तों, 26 जनवरी 1950 में दिल्ली स्थित मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम, जिसे तब इरविन एम्फी थिएटर के नाम से जाना जाता था, में आयोजित हुए भारत के पहले गणतंत्र दिवस समारोह में इंडोनेशिया के तत्कालीन राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे। 1955 में पहली बार कर्तव्य पथ अर्थात राजपथ पर आयोजित हुए गणतंत्र दिवस समारोह में पाकिस्तान के तत्कालीन गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद मुख्य अतिथि थे। 30 जनवरी को कटरा श्रीनगर वंदे भारत ट्रेन का शनिवार सुबह ट्रायल किया गया। इस ट्रेन को खास तौर पर कश्मीर के मौसम के हिसाब से डिजाइन किया गया है और बर्फबारी में भी यह आसानी से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फरवरी में इसका उद्घाटन कर सकते हैं। यह ट्रेन कटरा से रामबन, बनिहाल, काजीकुंड, अनंतनाग, अवंतीपुरा होते हुए श्रीनगर जाएगी। इस दौरान ये 359 मीटर ऊंचे चिनाव ब्रिज से गुजरेगी, जो एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। यह ट्रेन इंडियन रेलवे के पहले केबल ब्रिज से गुजरेगी, जिसे रिहायसी के अंजी खाद में बना है। साथ ही यह ट्रेन भारत की सबसे लंबी ट्रांसपोर्ट टनल से गुजरेगी, जो रामबन में है, जिसकी लंबाई 12.75 किलोमीटर है। दोस्तों, 25 जनवरी 2025 को देश भर में 15वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल हुई। इस आयोजन में विभिन्न देशों के चुनाव प्रबंधन निकायों के प्रतिनिधि तथा प्रमुखों ने हिस्सा लिया। इस वर्ष मतदाता दिवस का विषय है नथिंग लाइव वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां मिशन लॉन्च करेगा। इस ऐतिहासिक मिशन के तहत GSLV F-15 रॉकेट को लॉन्च किया जाएगा, जो NVS-02 उपग्रह को जियो सिंक्रोनाइज ट्रांसफर ऑर्बिट में स्थापित करेगा। GSLV F-15 रॉकेट GSLV श्रृंखला की 17वीं उड़ान होगी और यह स्वदेशी क्रायोजेनिक स्टेज की 11वीं उड़ान होगी। दोस्तों, NVS-02 उपग्रह भारतीय नेविगेशन प्रणाली का हिस्सा है, जो दूसरी पीढ़ी का उपग्रह है। इसका उद्देश्य भारत और इसके आसपास 1500 किलोमीटर की दूरी तक सटीक स्थिति, वेग और समय की जानकारी देना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2025 की वार्षिक बैठक में 7 और देश ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप अर्थात GPAP से जुड़ गए हैं, जिससे इस पहल में शामिल होने वाले देशों की संख्या 25 हो गई है। GPAP में नए सदस्य देशों में अंगोला, बांग्लादेश, गैबोन, ग्वाटेमाला, केन्या, सेनेगल और तंजानिया शामिल हैं। ग्लोबल प्लास्टिक एक्शन पार्टनरशिप एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है, जिसका उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण की समस्या का समाधान करना और प्लास्टिक कचरे को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करना है। दोस्तों, यह वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा 2018 में शुरू किया गया था। GPAP विभिन्न सरकारों, व्यवसायों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी में काम करता है, ताकि प्लास्टिक के सतत उपयोग और प्लास्टिक कचरे के प्रबंधन के लिए ठोस समाधान तैयार किया जा सके। दोस्तों, केंद्र सरकार ने 25 जनवरी को वीरता और सेवा पदक के लिए 942 नामों की घोषणा की। वीरता और सेवा पदक सैन्य, पुलिस और अन्य कर्मचारियों को वीरता और उनके बलिदान के लिए दिए जाते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में हुए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के वार्षिक सम्मेलन में भारत ने कुल 20 लाख करोड़ के निवेश की प्रतिबद्धता हासिल की है। इसमें 80% निवेश महाराष्ट्र को मिला है। उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने फोरम में अब तक के सबसे बड़े भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया, जिसमें 5 केंद्रीय मंत्री, 3 मुख्यमंत्री और कई अन्य राज्यों के नेता शामिल थे। दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाने वाले येशुआ बेंजियो ने AI एजेंट्स को लेकर चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है, अगर हमारे पास AI एजेंट्स हुए तो सुपर इंटेलिजेंस के साथ विनाशकारी चीजें हो सकती हैं। साइंस और मेडिसिन में जो AI हैं, वे एजेंटिक नहीं हैं। दोस्तों, दुनिया की 14वें नंबर की अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी मैडिसन कीज ने ऑस्ट्रेलिया ओपन 2025 के वीमेन सिंगल फाइनल में वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलेंका को हराकर पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीता। तो ICC ने 2024 के मेंस T20 टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया है, जिसमें रोहित शर्मा को कप्तान बनाया गया। टीम में भारतीय खिलाड़ियों में
हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह को शामिल किया गया है। दोस्तों, भारतीय तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को 2024 का आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया। सूर्य कुमार यादव के बाद अर्शदीप यह अवार्ड जीतने वाले दूसरे भारतीय हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की ऑलराउंडर अमेलिया केर को 2024 का आईसीसी वीमेंस टी20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया और अमेलिया ने वीमेंस टी20 वर्ल्ड कप 2024 में 15 विकेट लिए थे, जिनकी मदद से न्यूजीलैंड ने पहली बार यह टूर्नामेंट जीता था। दोस्तों, आईसीसी ने 2024 की वीमेंस टी20 टीम ऑफ द ईयर की घोषणा की है। टीम में 3 भारतीय खिलाड़ी स्मृति मंधाना, दीप्ति शर्मा और ऋचा घोष को शामिल किया गया है। दक्षिण अफ्रीका की लॉरा वोलवार्ट को टीम का कप्तान बनाया गया है।